गले बाहर की बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये शोखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला मैं कभी कभी बाहर की, बस एक बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुने बड़ी सजा तो किस यकीन से उतर के आ गई जमीन पे, यही लगन रही तो ऐ दिल जहां, यकीन हो रहेगा किस हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं। कहना है कहना है कहना है कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। तुम ही दिलाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही दिलाई हो जीवन में मेरे ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे भला था या बुरा, क्या ख्वाब है आपने झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, जिंदगी ख्वाब है, आपने झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी जंहिंजे ज़िंदगी जी तस्वीर में बेशुमार रंग अनुभव ऐं आज़मूदनि जा भरियल आहिनि। मुंहिंजा दोस्तो 90 सालनि जी उमिरि में अॼु बि ही 19 सालनि जे नौजवान जेतिरी शक्ति रखनि था, उन जहिड़ी मां चाहींदुसि त जेके सजण वेठा आहिनि उहे उथी करे स्टैंडिंग ओवेशन ॾियनि दादा खे। मूं सोचो त मां कुझु न ॻाल्हाईंदुसि, सच उन ते क़ाइमु थो रहां। अॼु दादा खे ॿुधणो आहे 90 साल माना 9 ॾहाका
मां चाहींदुसि तव्हां सभिनी तरफ़ां मुंहिंजे तरफ़ां दादा खे अर्ज़ कंदासीं त उन्हनि 9 ॾहाकनि मां के ख़ूबसूरत यादगिरियूं, के हसीन लम्हा, के अहिड़े ज़िंदगी जा मोड़ उहे असांखे ॿुधाए त उहे इतिहास जूं हिकिड़ियूं कड़ियूं थी पवंदियूं, असांजे लाइ उहो ख़ज़ानो थींदो। ही असांजे समाज जा ख़िदमतगार त आहिनि, इहा सभिनी खे ख़बर आहे, ऐं ख़ासि करे ग़रीब तबिके ऐं सफ़ेद पोशनि जे लाइ हुनजी मदद जो हथ हमेशह अॻियां रहंदो आहे। ही हिकु दुनिया भर जा मशहूरु कानूनदान आहिनि, उहा सॼी दुनिया खे ख़बर आहे ऐं दुनिया में हुननि जो ॾोको आहे। साइंस उन सां गॾोगॾु ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी रहिया आहिनि, सियासतदान आहिनि, प्रोफेसर आहिनि। अॼु बि दुनिया जे बहितरीन कॉलेजनि में, दुनिया भर जे सुठनि कॉलेज में लॉ सिखण लाइ स्टूडेंट्स रेगुलर वेंदा रहंदा आहिनि। ऐं हर सैटरडे ते मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि त सिम्बायोसिस कॉलेज पूना में ही लेक्चर वठंदा आहिनि। इहो बि हिकु हिननि जो पहलू आहे। सियासतदान आहिनि, कानूनदान आहिनि, प्रोफेसर आहिनि, उन सां गॾु जेकॾहिं हिननि जे ज़हनी शख़्सियत जे मालिक ई आहिनि, उन सां गॾु हिकु नाज़ुक प्यार भरी मोहबत भरी दिलि बि रखनि था। हिकु सुठो पिता जो रोल अदा कनि था, हिकु पतीअ जो रोल हिननि अदा कयो, दोस्ती जो रोल अदा कनि था। ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि जेका तमामु घटि माण्हुनि खे शायदि ख़बर हुजे, त दिल्लीअ मां हिननि जो पंहिंजो, हिन जे रहनुमाईअ में, हिननि जे चेयरमैनशिप में हिकिड़ो संडे गार्डन पेपर बि रेगुलर निकिरंदो आहे, जंहिंमें हिननि जो कॉलम एवरी संडे छपजंदो आहे। हिकु चेतावनीअ जे रूप में आवाम खे, हिकु सुझाव जे रूप में सरकार जे ग़लतियुनि खे उजागर करण लाइ ही पंहिंजो कलम हलाइनि था। उन नाते ही हिकु जर्नलिज़म जो बि रोल अदा करे रहिया आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि त उन कॉलम जे थ्रू हिननि चाइना, जंहिंखे सरकार असांजी अखियूं बंदि करे ईअं सुम्ही पई आहे, उन्हनि जे लाइ पहिरीं आगाह कयो हो अॼु खां कुझु साल पहिरीं त असांजे केतिरो एरिया जेको हिंदुस्तान जी आहे, उहा केतिरी एरिया चाइना पंहिंजे कंट्रोल में करे रखी आहे। उन सां गॾोगॾु ही सियासतदाननि जो जेके करप्शन जो अॼु हींअर दौरु हली रहियो आहे, जीअं मच्छी फिश पाणीअ में रहंदे असांखे अंदाज़ो नथो लॻे त हीअ मच्छी जेका आहे पाणीअ में आहे, केतिरो पाणी पी थी वञे छाकाणि पाणीअ में रहे थी। अॼु जा सियासतदान बि केतिरो सियासत में रहंदे पब्लिक खे चूसनि था, केतिरो धन खाइनि था, उहो दादा उन्हनि जा चिठा खोलण लाइ बि हींअर हू अॻियां आया आहिनि। मां चाहींदुसि ज़ोरदार तालियुनि सां उन्हनि जो तो ही असांजी रहनुमाई करे रहिया आहिनि, न सिर्फ़ु सिंधी जातीअ जी पर देश जे हिकु नए मोड़ लाइ, नए राह ॾेखारण लाइ बि ही पंहिंजो जतन करे रहिया आहिनि। शुक्रिया अदा करूंगी अपने बड़े भाई राम का और छोटे भाई राम का। फर्क सिर्फ इतना है कि ये राम जेठमलानी है और ये राम जवाहरानी है। और जब जिस औरत के साथ दोनों तरफ राम हो तो जाहिर है वो यंग, खूबसूरत यंग कैसे नहीं लगेगी। बच्चा हो या के बूढ़ा सबका करार तू है, बच्चा हो या के बूढ़ा सबका करार तू है, जिसको खिजाना आए ऐसी बहार तू है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, महसूस न करो तो बुढ़ापा कहाँ है। अब मुझे एक जोक याद आ रहा है, सुना दूं। एक हस्बैंड वाइन पी रहे थे और उनकी खूबसूरत सी बीवी उनके सामने बैठी हुई थी। जब 3-4 ग्लास वाइन के अंदर चले गए तो हस्बैंड ने कहा, हाय तुमसे ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम मेरा दिल हो, जिगर हो, सब कुछ जान हो, मैं सारी दुनिया को तुम पे से वार के फेंक सकता हूँ। बीवी कहने लगी, ये आप बोल रहे हैं कि वाइन बोल रही है? कहने लगी, नहीं बोल तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, वाइन से बोल रहा हूँ। कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। और इसको जरा सा मॉडर्न कर दिया और आगे बढ़ा दिया कि तुम सलामत रहो कयामत तक, तुम सलामत रहो कयामत तक, और कयामत खुदा करे कभी ना हो।
दूं या यूं कहूं जाने जा। तुमको मुबारकबाद दूं या यूं कहूं जाने जा, तुम पैदा हुए जिस दिन वो दिन मुबारक हो गया। मुंहिंजा दोस्त, मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि त तबस्सुम एज़ अ बेबी तबस्सुम दिलीप कुमार जे गोद में देवानंद जे गोद खां वठी करे रोल किया है। पहले आपकी वही फिल्म थी 46। क्या बात, से फिल्मों में है, क्या बात है। और दादा उस समय से वकालत में है। मुंहिंजा सिंधी भाउरो भेनरूं, मुंहिंजा मुरबी तो मूंखां कोई ॾिसण में कोन थो अचे, नौजवानियूं ऐं मुंहिंजी हीअ तबस्सुम ने जो कुछ कहा है, मैं उनका कुछ तो जो कर्ज है वो अदा करना चाहता हूँ। तेरे शान में एक शेर बोलना चाहता हूँ। हर वक्त तसव्वुर है उनका, हर वक्त सुरूर और मस्ती है, वो खुद है मजलिस में महखाना, आंखों से शराब बरसती। दोस्तों, ये सिंधी ग्लोबल काउंसिल का उत्सव है। मैं शुक्रगुजार हूँ राम जवाहरानी का और जो सिंधी ग्लोबल काउंसिल में जो हमारे मेंबर हैं, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये आज शानदार एक जलसा बनाया है आपने। इट इज़ इन माई ऑनर, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं सिंधी हूँ, सिंध में मेरा जन्म हुआ था, मैं सिंधी था, अभी भी सिंधी हूँ और मरूंगा तभी भी सिंधी बन के मरूंगा। मैं हिंदुस्तान की कुछ गिला नहीं कर रहा हूँ, मगर सिंध का जो मुझे फख्र है उनका इंतजार कर रहा हूँ, उनका कुछ बात बताना चाहता हूँ। सिंध सूफियों का देश है। हमारा शायर शाह अब्दुल लतीफ, जिसके बारे में वर्ल्ड स्कॉलर्स का यही यकराय ओपिनियन है, वो एक अजीम शायर था, who is superior to Shakespeare and Tagore combined। तकलीफ की बात यह है कि जो भी चीज़ उन्होंने लिखा, जो भी शायरी उन्होंने की, वो सिंधी ज़बान में है, और सिंधी ज़बान की जो मान्यता है और समझ है वो बड़ी महफूज। It's not well known, but people who are scholars have paid this tribute to Shah Abdul Latif. Shah Abdul Latif learned his Sufiyat under Hindu Brahmins. After they taught him what Sindhiyat and Sufiyat means, the Brahmins disappeared, गायब हो गए। शाह अब्दुल लतीफ हर एक शहर में उन सिंधी हिंदू ब्राह्मणों की यादगार कायम रखता रहा। He missed them as if he had lost his parents। मगर दोस्तों, सिंध की खूबी ये है कि सारे हिंदुस्तान के अंदर rivers of blood were flowing in Punjab and other places, but एक सिंधी मुसलमान ने किसी सिंधी हिंदू का खून नहीं किया। पाकिस्तान जब ही हुआ, मैंने समझा कि दिस इज अ टेम्पररी मैडनेस, कभी ना कभी खलास हो जाएगा। Of course, I brought my family to Bombay, left them here। मैं खुद अकेला चला गया था पाकिस्तान में।
अकेला रहता था। उम्मीद था तो कभी न कभी ये जो बेवकूफ़ी और मैडनेस शुरू हुई है बंद हो जाएगी और we'll all live in Pakistan as good citizens of Pakistan. जिन्ना साहब मुझे याद आता है, उसके बारे में कहते हैं हमारे जो हिंदू जो नहीं समझते हैं जिन्ना साहब को कि he was a communalist. Jinnah was the most non-communal person ever born, more non-communal than Hindu leaders. He married a Parsi woman. He never read the Quran. He used to drink. He used to do all things which Muslims don't do. But he did not believe the Muslim cause, but he was the advocate of the Muslims. And he did his best for his clients, which is the duty of every lawyer in the country. He got them Pakistan. But जाके उनका जो 11 अगस्त को पाकिस्तान में स्पीच हुआ रात को, that speech could only be delivered by the most secular leader of the country and most non-communal, totally non-communal leader. और उसकी तकरीर सुन के मैं बड़े उम्मीद के साथ पाकिस्तान में रहा कि कभी न कभी ये बेवकूफ़ी ख़त्म होगी और हम पाकिस्तान में रह सकेंगे। मगर दोस्तों, वो हमारा ख्वाब जो था, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो मटीरियलाइज नहीं हुई। आखिर जिन्ना साहब तो गुजर गए, लियाकत अली का खून हुआ, हिंदुस्तान में गांधी जी का खून हुआ। The Pakistanis forgot what Muhammad Ali Jinnah taught them. मैं उस दिनों में विचार करता था कि अभी हमको शायद छोड़ना पड़ेगा। सिंध के मुसलमानों ने कभी हिंदुओं को नहीं कहा कि तुम चले जाओ, मगर बिहार से और हिंदुस्तान से जो मुसलमान आए उनको बहुत ज़रूरत थी हिंदूज की प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लेना, क्योंकि वो भी रेफ्यूजीज बन के आए। खैर, मैं आखिर पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान पहुंचा हूं। रेफ्यूजी कैंप में मेरा जीवन आरंभ हुआ है और मैं एक 10 रुपए का नोट लेके आया था जो मेरी पूरी संपत्ति थी। मगर उस रेफ्यूजी कैंप में रहकर मैंने ये सोचा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अभी दोस्त नहीं बनेंगे तो दोनों ही देश नाश हो जाएंगे। मैं उसी विश्वास पे आज तक भी कायम हूं और पाकिस्तानी मेरे से पूछते हैं कि तुम पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत क्यों करते हो। One journalist from Dawn came to me. I told him, I said, listen, I've got too many girlfriends in Pakistan and I do not want the Indian army to do any harm to them. So he went and published it in the Dawn. And one Muslim girl in Pakistan responded to it and told the editor of Dawn that I am Mr. Jethmalani's girlfriend. मैं तो पक्की बहन हो गई। कुछ भी तुम कहो, पब्लिक में कुछ भी कहो, मैं ये बात को कभी भी कबूल करने के लिए तैयार हूं। अगर आप भैया को किसे कहते रहो आप, ये वो राम, मैं वो राम नहीं। दोस्तों, आज 90 बरस की मेरी उम्र है। I have always been saying in public meetings that I am a person who is living in the departure lounge of an airport.
waiting for the divine flight to be called. मगर ईश्वर की मर्जी है, ये डिवाइन फ्लाइट भी डिलेड हो गई, तभी मैं आज जिंदा हूँ। भगवान करे ये फ्लाइट कभी टेक ऑफ ले ही नहीं। मगर जो कुछ दिन बाकी बच गए हैं, पता नहीं कितना समय है। और तबस्सुम, अगर तुम हमारे साथ हमेशा रहेगी तो हम और तुम इकट्ठे खुदा के साथ रहेंगे। ये नहीं हो सकता दादू, क्योंकि मैं आपसे पहले जाने वाली हूँ, क्योंकि आप में इतनी ताकत है। आप 90 की नहीं, आप 70 के हैं और मैं 90 की हूँ। खड़ा रहना भारी पड़ रहा है मेरे को। ये मजाक की बात कर रही है। नहीं, मजाक की बात नहीं, एकदम सच्ची बात है। एक शेर सुन लो। उठना भी चाहूँ तो देते नहीं है उठने, कम वक्त इतना सताते हैं मुझको मेरे घुटने। इसी बात का भी फैसला जो होगा वो पब्लिक में हो नहीं सकता। एनीवे दोस्तों, आज पीपल आस्क मी हाउ आर यू, उनको सबको कहता हूं कि भैया आई एम पर्सनली टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मगर आई विश आई कुड से दैट अबाउट द कंट्री। Hinduism is a religion of absolute intellectual freedom. You can be a believer in one God, you can be a believer in 10 gods, you can be a believer in million gods, and you can be a believer in no God, and yet you are a Hindu. हम हिंदू रिलीजन से किसको भी निकालते नहीं। We have no rule of excommunication. अभी मैं आपको एक पाकिस्तान की छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, और मत समझो कि ये कोई पुराने ज़माने की बात है। This is an incident which has taken place in the year 2009. एक बेचारी क्रिश्चियन लड़की किसी पाकिस्तान के पंजाब के गांव में रहती थी। गरीब लड़की थी, चारों तरफ मुसलमान थे सब। She was almost a maid servant. तो एक दिन उसको कहा कि तुम पानी लेके आओ। बेचारी पानी भर के आई, लेके आई। तो the Muslims there in that village told her that this is not water which we are going to use because all Christians are unclean. मैं समझता था कि हमारे ये हिंदू ब्राह्मण्स कभी कभी शेड्यूल कास्ट और जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके साथ ये रवैया करते थे, मगर वो तो हमारी पुराने जमाने की बात है। आज पाकिस्तान में 2009 में चल रही। That girl must have got a little angry, maybe that she said something, but उसके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया कि she abused the prophet. मुकदमा चला और एक बेवकूफ पाकिस्तानी मुस्लिम जज ने found her guilty and sentenced her to death. Shocking, so shocking that the governor of Punjab, who was a Muslim, just made one statement कि इस लड़की को इतनी सजा क्यों दे रहे हो, कुछ राम की बात करो। That governor of Punjab was shot dead by his own security member. ये 2010 की बात कर रहा हूं। दोस्तों, पाकिस्तान के कैबिनेट में एक किस्तान मेंबर है, सिर्फ एक मिनिस्टर। उसने कहा कि इस लड़की के ऊपर कुछ रहम करो। How does she deserve a sentence of death? That lone minister in the Pakistan cabinet was shot dead in broad daylight. ये आज पाकिस्तान की हालत है। I am proud that Sindhis don't even think in that manner, and I am so proud of my Sindhi culture. तो दोस्तों, मैं अपने जीवन की बातें और क्या कहूँ,
यही कहता हूं कि मेरा आखिरी 90 बरस की उम्र में एक ही तमन्ना है, आज हिंदुस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए देश का, उसी तलाश में मैंने सब पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया है। अपोजिशन पार्टीज हो, कांग्रेस पार्टी हो, मैं समझता हूं तो उनमें जो भी चाहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर देश का बने, उनसे मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं। Not one of them is qualified to sit at my feet and learn something in life. But दोस्तों, मैं सिंधी हूं। इसी उम्र में मुझे तृष्णा को छोड़ना है और किसी गोल की तलाश करना है। I have given up this ambition and I have said that today the Prime Minister of India should be Narendra Modi. आज मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा, प्रेस के आदमी हाजिर थे। मेरे से पूछा कि एल के आडवाणी कहता है नरेंद्र मोदी की बड़ी अपोजिशन कर रहा है। मैंने कहा कि मैं उसको सिंधी नहीं समझता हूं। आई कंसिडर हिम, मैं आज यस डार्लिंग प्लीज बैठो। That only shows that I'm slightly younger. मैं आज सुबह से 10:30 से 2 बजे तक कोर्ट में खड़ा होकर मैंने तकरीर किया, बैडमिंटन खेला सुबह, और उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे आया। तबस्सुम डाली, स्वीटहार्ट, हमारे दिल में 10 फ्रैक्चर है। मैं बार बार सारे हिंदुस्तान के जनता के सामने जाता हूं। 3 दिन हुआ स्वामी रामदेव की जंतर मंतर में मीटिंग हुई। मैंने उसी मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है, शाहूकार देश है, मगर इस गरीब देश को इन डाकुओं ने गरीब करके रखा है, जिन्होंने हिंदुस्तान के गरीबों की संपत्ति चुराई। 90 लाख करोड़, 1500 billion dollars of money have been stolen from this country by these rascals and kept in foreign banks. दोस्तों, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया कि तुम इस स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराया हुआ धन, उसकी कोई जांच करने की तुमने कोशिश नहीं किया है, और जो जेठमलानी ने पिटीशन किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो ठीक पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर किया कि जिसका हेड 2 रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, वो सुपरवाइज करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो ईमानदारी से चल रहा है या नहीं। 2 बरस हुआ है उस ऑर्डर को, आज भी वो उसी हुक्म की पैरवी नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनी। दोस्तों, इसी बीच में हम तो गरीब देश हैं, मगर स्विट्जरलैंड जिसकी इंटायर प्रॉस्पेरिटी इज अ स्मॉल कंट्री, छोटा देश है, शाहूकार देश है, मगर उसकी जो शाहूकारी है उसका बुनियाद है कि सारे दुनिया के चोर बदमाश अपनी प्रॉपर्टी जो चुराते हैं वो जाके उधर जमा करते हैं। The prosperity of Switzerland depends upon the stolen property from all over the country, all over the world, including India.
India has the maximum number of dacoits. दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑर्डर हुआ कि जो भी नाम तुमको मिले हैं, जहां से भी मिले हैं, वो जेठमलानी को बताओ। आज तक इसकी पैरवी नहीं हुई। अगर राम जेठमलानी को या राम जवारानी को या किसी भी भाई को उसको आप बैंक अकाउंट में हो और उसका नाम आया हो हमारे मनमोहन सिंह सरकार के पास, तो पहले वो प्रेस को बताते और आज हम जेल में होते। मैंने आज उस दिन 3 दिन हुआ, मैंने कहा रामदेव के मीटिंग में कि इससे क्या अनुमान निकालते हो। यही एक अनुमान है कि जो नाम तुमको मिले हैं वो वही हैं जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं। और मैंने कहा कि उनमें मैं बताता हूं यकीन के साथ कि सोनिया गांधी का नाम है। करो, मैंने कहा कि अगर सोनिया गांधी समझती है कि मैंने उनकी कुछ डिफेमेशन किया है तो मेरे ऊपर जागो अदालत में मेरे ऊपर केस दाखिल करो। और मैं चाहता हूं कि मैं तुमको पिंजरे में देखूं और तुमसे कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करूं। अगर तुम बेहोश न हो जाओ तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। दोस्तों, मगर ईश्वर की जो है, they say that God's mills grind slowly, but they grind exceedingly fine. Self-respect has to be brought up, reborn, brought to the highest level. And I am very happy that amongst all the people of the world, there is at least one Sindhi who is doing it. And please do not give me credit for anything else. 4 days ago, there was a debate in Parliament on a new bill called the Constitutional 120th Amendment, which deals with the appointments of the judiciary. रूलिंग पार्टी ने एक साजिश बनाई है, वही सिस्टम हिंदुस्तान में बर्पा करना चाहते हैं जिसमें से मिनिस्टर यूज्ड टू मेक द अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. I took the matter to the Supreme Court, and the Supreme Court in 1993 accepted my arguments and said that judges have got to be independent. Independence of judges is the core of India's constitution. Mr. Jethmalani is right. And the Supreme Court of India by a 9-judge bench decided that the executive will have no voice in the appointment of judges of this country. दोस्तों, आज उस जजमेंट को खत्म करना चाहते हैं. And is Congress and so-called BJP, so-called opposition parties. I sat in the Rajya Sabha amongst 250 members of the Rajya Sabha. I was all alone. Everybody supported the bill. I made my speech, and today those who have watched my speech in the Rajya Sabha have been sending me telephone messages of congratulations, SMS in my telephone, that what a job. One single man, ladies and gentlemen, amongst all the 350 members of the Rajya Sabha, in my speech, I exposed this whole fraud, and the Lok Sabha rejected that bill. You all wish me well. You have congratulated me on my 90th birthday. You have given me your blessings. Magar, please, it is the country which needs your blessings. Bless the country, that there should be some people who should save the country from ruin and disaster. And my sole ambition, sole trishna left in life is that before I die, I want to return the debt which I owe to the people of this country.
I can't pay the whole debt, but at least I hope I will pay a part of the debt. And Ram, that is all that I wish to tell you. And I wish that some of you at least should imitate what I have been doing. Thank you. दोस्तों असां हिकु दादा मोजमल जे जीवन ते फिल्म ठाही आहे, उन जो डायरेक्टर आहे कमल नाथानी। प्लीज़ उहो बि अॻियां अचनि। असां मिस्टर जेठमलानी साहब खे रिक्वेस्ट कंदासीं त उन जो विमोचन हिते सीडीए जो कनि। एंड मिस्टर चंदर मोजमल मंगनानी, इन्हनि जे पिता साहब जे जीवन जी कहाणी आहे। मां राजकुमारी चंद्र जे मिसिस के बाबा घर में तव्हांजी हलंदी आहे, हिते बचो, हिते बचो, प्लीज अचो अचो, आओ सर। दादा मोजमल जे हिन लाइफ ते आहे त कीअं हुआ हिंदुस्तान खां दुबई पहुता ऐं कीअं उते हुननि पंहिंजे सहारे काफ़ी मंगनानी बरादरीअ खे ॿियनि सिंधियुनि खे वसायो ऐं हिते अॼु हिकिड़ो पंहिंजो एम्पायर क़ाइमु कयो अथऊं। उन सां गॾोगॾु सिंधियत लाइ जेको उन्हनि खे जज़्बो आहे उहो सभु हिन में उनजी दास्तान आहे। Excuse me, everybody look up, please. Excuse me, everybody look up, please. Look. Hello. So please, camera. Look in camera. Action rolling. Take two. Thank you. हिकिड़ो ॿियो असांजो किताबु आहे सिंधी सर्वेच। मां चाहींदुसि चंद्रू पंजाबी जे हिते हुजनि त प्लीज़ असांखे हिते जॉइन कनि। मिस्टर शाह, हर्ष पंजाबी प्लीज अचो। सिंधी सर्वेच हिन में उन्हनि शख्सियतुनि जी इंटरव्यूज़ आहिनि जिन सिंध खां वठी हिंद जो जेको सफ़र तय कयो, सिंध में कीअं रहंदा हुआ, सिंध में असां भारत जी आज़ादीअ लाइ कहिड़ो योगदान ॾिनो ऐं उन खां पोइ छो आज़ादीअ खां पोइ पार्टीशन थी, असांखे छो लड़णो पियो ऐं हिते अची असांजी रिफ्यूजीज़ जी कहिड़ी पोज़ीशन थी ऐं अॼु असां कहिड़े मुक़ाम ते आहियूं। दादा सच चयो, जेके असां सिंधी ॿई हथ ख़ाली खणी हिते पहुता हुआसीं। जीअं दादा चयो मां 10 रुपया खणी आयो हुउसि, मोस्टली सभु सिंधी हथे ख़ाली आया। अॼु ॿिन्ही हथनि सां सरकारुनि जी मदद करे रहिया आहिनि, पोइ स्टेट गवर्नमेंट हुजे या सेंट्रल गवर्नमेंट हुजे, त उनजी दास्तान हिन में आहे जंहिंमें दादा राम जेठमलानी जो जेको इंटरव्यू आहे उहो पढ़णु जहिड़ो आहे, ज़रूरु पढ़िजो। ॿियो किताबु आहे जेको असांजे भाउ प्रेम मटलाणी लिखियो आहे, सिंध जी दास्तान आहे, उनखे बि असीं हिते रिलीज़ करणु चाहींदासीं दादा जे हथनि सां। ऐं मिस्टर प्रेम ऐं बलदेव मटलाणी कर्जा त मथे अचनि। अरे ये आगे है, उसको पीछे पीछे को पीछे जाने को उसको है। वो जिंदा खुदा रखे तेरी जिंदगी, आरज़ू है तुमको डर जाए मेरी जिंदगी। उभरता हुआ सूरज तुम्हें दुआएं देता रहे, खिलते हुए फूल तुम्हें खुशबू देता रहे। तेरे आगे नहीं कोई आपके बाद, बस इसके बढ़कर नहीं कोई अल्फाज। तुम्हें हजारों साल हो मुबारक मेरे भाई साहब, तुम्हें हजारों साल First time I come to the stage, my goodness. She is my real sister. Thank you. सिंधी लैंग्वेज में, सिंधीअ में लंडन वञी करे थीसिस करणु चाहे थी, उन उतां एमफिल वग़ैरह कई आहे। जॾहिं इहा मिस्टर जेठमलानी खे ख़बर पई ऐं उन छोकिरी उनखे अप्रोच कयो त मिस्टर जेठमलानी उन्हनि जे लाइ 10 लख जी चेक ॼांदी आहे, त उन मां 10 लख रुपयनि जी चेक उन बेबीअ खे ॾिनी वञे। भावना राजपाल उनखे अर्ज़ु आहे उहो मथे अचे। ग्लोबल सिंधी काउंसिल जे तरफ़ां हिकु 10 लख जी चेक उनखे ॾिनी वञे थी पई
ही उल्हासनगर जा रहाको आहिनि, उनजी मदर बि हिते आई आहे, उनजो पिता साहिब बि आहे। हेमा राजपाल अचो अचो। हेलो बेटा। Excuse me, give a look. Hello. 90 लाख 3 सालनि जो उनजो ख़र्च आहे, बाक़ी पैसा पाण ख़र्च कनि था। असांजो हिकु टोकन आहे ग्लोबल सिंधी काउंसिल जे तरफ़ां 10 लाख न्याणी अॻियां वधे ऐं सिंधीअ में करे थी, असांखे बेहद ख़ुशी आहे। चलो थैंक यू। ये नौजवान निगरी था ॾिठी, पर हिकिड़ो नौजवान ॿियो 75 साले जो 82 उहे बि सिंधीअ में PhD था कनि, डॉक्टर बलदेव मटलानी वटि। उनखे मां मथे स्टेज ते अचण लाइ चवंदुसि। जो मालिक आहियां ऐं मुझे तो शौक़ु चढ़नि त छोकिरो सिंधीअ में MA कयां। उहा MA कयमि ऐं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आयसि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एट द एज ऑफ 82। डॉक्टर बलदेव मटलानी खे घुरायो जंहिं साईं ॿ जेके मुंहिंजा प्रोफेसर साहिब आहिनि, PM साहिब मां चवंदो आहिनि, माना बलदेव मटलानी ऐं मनोहर लाल मटलानी, उन्हनि जी महिरबानी सां ॾाढो शुक्रगुज़ार आहियां उन्हनि जो। मां उन्हनि उल्हासनगर, असांजो सिंधु नगर, उतां जो असांजो फार्मर मेयर हरदास माखीजा, उनजा साथी अमरलाल छाबड़िया ऐं उल्हासनगर कांग्रेस जो प्रेसिडेंट डॉक्टर जयराम लुला, उहे चवंदा दादा कुछ भी ॻाल्हाए सही तो ॻाल्हाए, असां कांग्रेस में हुजो या BJP में कोई फर्क कोन्हे। Friends, first of all, I would like to congratulate my brother, my elder brother, Shri Ram Jaurani, who has been celebrating Dada's birthday every year. Dada, he is a Kohinoor among diamonds of our community. जंहिं बुद्ध भगवान चयो हो त जेसिताईं मुंहिंजो कार्य पूरो न थियो आहे, मां हर बार धरतीअ ते अची पंहिंजो कार्य कंदुसि। तव्हांखे बचणो आहे, हिननि डकेट्स खे, हिननि डाकुनि खे कढणो आहे। Thank you. फाउंडेशन जे तरफ़ां हू दादा जो स्वागत करणु चाहिनि था। Everybody personally on behalf of Global Sindhi Council as well as Sayok Foundation, to all of you all for your esteemed presence. Thanks a lot.